दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा बहुत ही एक शानदार स्टॉक के बारे में जिसका नाम है बालो फॉर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस किया जाएगा। दूसरा चीज़ है कि जो ये कंपनी है वे 276 रुपया से गिरकर 52 रुपया पे क्यों गिरा, यानी 276 का हाई बनाने के बाद 52 रुपीज़ पे क्यों गिरा, तो इसके बारे में आज हम विस्तार से जानूंगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तो आपको सही नॉलेज मिल पाएगा। और जब आप इस कंपनी के अंदर जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो पैसा है वे भी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि देखिए ये जो कंपनी है 1989 में बनी थी और ये जो कंपनी है वे करती क्या है जी, सेमी फिनिश्ड फॉर्ज्ड क्रैंक शाफ्ट्स एंड फॉर्ज्ड कंपोनेंट्स बनाती है। तो चलिए मैं गूगल खोल लेता हूँ यहाँ पर। तो जो ये कंपनी है वे बनाती क्या है, तो मैं आपको उसके कंपोनेंट्स को दिखा देता हूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि जो ये कंपनी है वे बेसिकली करती क्या है। तो यहाँ पर मैं गूगल में आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर सर्च किया। तो देखिए जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर होते हैं तो इनका जो यूजेज है वे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो देखिए ये जो कंपनी है बालो फॉर्ज इंडस्ट्री लिमिटेड, तो इस टाइप के कंपोनेंट्स के बनाती है और इसका जो कंपोनेंट्स होते हैं वे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो चाहे एरोस्पेस सेक्टर हो, यानी इसका जो कंपोनेंट्स का जो यूजेज है वे आपको हर जगह आपको दिखाई देगा। और जो कंपनी है यहाँ पर क्या लिख रही है, कन्फॉर्मिंग टू द न्यू इमिशंस रेगुलेशंस एंड द न्यू एनर्जी व्हीकल्स। अब देखिए इस कंपनी के अंदर जो भी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आता है तो ये उसके अकॉर्डिंग अपने कंपोनेंट्स को अच्छे से बना सकती है। तो देखिए जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वे 641 करोड़ का है और स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो की मैं बात करूं तो 18.6 का है, यानी काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं बात करूं तो 24.7% है। करंट मार्केट प्राइस देखूं तो 76.9 रुपीज़ है और आज का जो इसने जो हाई बनाया था वे 83 रुपीज़ का हाई बनाया था और मार्केट क्लोज होते होते इसने 77 रुपया के ऊपर क्लोजिंग हुआ। इस कंपनी की अगर मैं बुक वैल्यू की मैं बात करूं तो 19.3 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो 26.1% है। 52 वीक हाई की मैं बात करूं तो 276 है और 52 वीक लो की मैं बात करूं तो 52 रुपीज़ है। ये आपको कंपनी डिविडेंड देती है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 10 रुपीज़ है। बट इसके अंदर आपको जो वॉल्यूम देखने को मिला है वे ज़बरदस्त मिला है, क्योंकि जब लो बनाया तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें तेज़ी नज़र आ रहा है। और कंपनी का अगर मैं क्वार्टरली बेसिस की अगर मैं बात करूं तो देखिए कंपनी जून 2019 में कोई भी इनकम नहीं था, ये कंपनी बिल्कुल लॉसेज में थी 3 लाख की। सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक कंपनी का जो सेल्स था वे बिल्कुल जीरो था, याद रखिएगा बिल्कुल जीरो था। और कंपनी का जो लॉसेज है वे लगातार होता जा रहा था। फिर आया दिसंबर 2020, तो जो कंपनी का जो सेल्स है वे 42.80 करोड़ रुपीज़ हुआ और इसका जो नेट प्रॉफिट था 1.49 करोड़ है। मार्च 2021 में 43.37 करोड़ का सेल्स था। जून 2021 में 48.41 करोड़ का सेल्स था। सितंबर 2021 में 73.98 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2021 में 80.39 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2022 में 82.29 करोड़ का सेल्स है और जून 2022 में 56.53 करोड़ का सेल्स है। कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वे थोड़ा सा बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि जब कंपनी का जब सेल्स बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा और कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कंपनी चला पा रही है। कंपनी का जो अदर इनकम है वे भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ से दिसंबर 2020 से कंपनी का उस समय जो नेट प्रॉफिट था वे 1.49 करोड़ रुपीज़ था।
मार्च 2021 में 4.79 करोड़ रुपीज़ है, जून 2021 में 3.87 करोड़ रुपीज़ है, सितंबर 2021 में 7.04 करोड़ रुपीज़ है, दिसंबर 2021 में जो नेट प्रॉफिट है 8.62 करोड़ रुपीज़ है, मार्च 2022 में 10.91 करोड़ रुपीज़ है, जून 2022 में 7.66 करोड़ रुपीज़ है। यानी जो कंपनी है वे क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा कर रही है और कंपनी का जो ईपीएस है वे क्वार्टरली बेसिस पे भी हमें इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी का जो ईपीएस है वे 0.92 है। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग प्रॉफिट पर शेयर, यानी जो कंपनी है वे पर शेयर के ऊपर कितना रुपीज़ कमाती है। तो जून 2022 में एक शेयर के ऊपर जो कंपनी है वे लगभग 92 पैसा कमाती है। अब मैं ईयरली बेसिस की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए 2011 से लेकर 2020 तक जो कंपनी का जो सेल्स था वे बिल्कुल जीरो था, एक्सपेंसेस भी बिल्कुल जीरो था और जो नेट प्रॉफिट है वे भी बिल्कुल जीरो था, यानी पूरा का पूरा लड्डू था। बट 2021 में इसका जलवा देखिए, जो कंपनी का जो सेल्स था अचानक वे 142 करोड़ का सेल्स हो गया और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 8 करोड़ का है। मार्च 2022 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 285 करोड़ रुपीज़ हो गया और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 30 करोड़ रुपीज़ का है। यानी ईयरली बेसिस पे देखा जाए या क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी है वे काफ़ी अच्छा कर रही है और आने वाले दिनों में भी देखिएगा ये जो कंपनी है वे काफ़ी अच्छा करेगी। इसलिए अच्छा करेगी क्योंकि जो कंपनी का जो मार्केट है वे काफ़ी अच्छा है और इस तरह का जो प्रोडक्ट है वे बहुत ही कम बनाती है। चलिए गूगल पे मैं ये भी देख लेता हूँ कि इसका मार्केट शेयर कितना है। तो आने वाले दिन में इसका जो मार्केट शेयर है वे भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए जो कंपनी है वे लगातार नेट पे नेट प्रॉफिट कर रही है। अगर मैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो टर्म टू टर्म देखा जाए तो 101% का है। 3 इयर्स की मैं बात करूं तो 1066% का है। 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 373% का है। अगर मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की मैं बात करूं तो टर्म टू टर्म लगभग 270% का है। 3 साल में 435% का है, 5 साल में 300% है और 10 साल में 100% का है। अगर स्टॉक प्राइस का जो CGR देखा जाए तो वे 1 साल में 71% का निगेटिव है, यानी इस स्टॉक का जो प्राइस है वे CGR अच्छा नहीं है। बट रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो पिछले साल इसने 26% का शानदार रिटर्न दिया था, पिछले 3 साल में 25%। देखिए जो कंपनी है मैं आपको बताया कि 2011 से लेकर 2020 तक इस कंपनी का कोई भी बिजनेस नहीं था, बट अब जो कंपनी है वे काफ़ी अच्छा कर रही है। और देखिए जो कंपनी के पास जो रिजर्व है वे ठीक ठाक है। कितना है? 77 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वे 47 करोड़ का है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि जब कंपनी अपना बिजनेस करेगी तो थोड़ा बहुत वहाँ पर लोन भी लेना पड़ता है, बट आने वाले दिनों में जो कंपनी है वे काफ़ी अच्छा करने वाली है। तो जो कंपनी के पास जो रिजर्व है वे 77 करोड़ का है और जो इसके ऊपर जो कर्जा है वे लगभग 47 करोड़ का है। जो कंपनी का जो टोटल असेट्स है वे भी काफ़ी बड़ा है। और अगर मैं कैश फ्लोज की बात करूं तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। 4 का कैश फ्लो है, यानी अच्छी बात। देखिए अगर जब पॉजिटिव में कैश फ्लो होता है तो कंपनी के लिए अच्छी बात होती है और निगेटिव में होता है तो कंपनी के लिए भी अच्छी बात नहीं होती है। तो ये भी ठीक ठाक है। और इस कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वे डे बाय डे काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और कंपनी के पास जो वर्किंग कैपिटल डेज है वे भी काफ़ी बड़ा है। और अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो देखिए 2020 तक कंपनी के पास कुछ नहीं था। जो प्रमोटर्स थे उन्होंने किस तरह से प्राइस को मैनिपुलेट किया और इन्होंने 276 रुपीज़ से लेकर और इन्होंने कहाँ पर पटका 52 रुपीज़ का लो बनाया। तो देखिए सितंबर 2020 में जो कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उससे पहले 24.59% का होल्डिंग हुआ करता था और सितंबर 2020 में तो आपको अजीब लगेगा मात्र 0.13% का होल्डिंग है। तो देखिए जब कंपनी जब बुरी तरह से गिर गया
तो जो प्रमोटर्स थे तो उन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ाकर कितना कर दिया, 69.85% कर दिया। और देखिए, और अभी का जो होल्डिंग है वे 65.41% का स्टेक है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो एफआईज है, ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, तो उनको भी इस कंपनी के ऊपर अब विश्वास हो गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो कंपनी है वे काफ़ी अच्छा करने वाली है। देखिए सितंबर 2020 में जो कंपनी के जो एफआईज थे वे 10.93% से स्टेक बढ़ाकर कितना हो गया, 11.59% का स्टेक हो चुका है। और देखिए किस तरह से पब्लिक को पूरी तरह से लूट लिया गया है। जब 276 रुपीज़ से जब 52 रुपीज़ के ऊपर गिरा तो जो रिटेल इन्वेस्टर थे तो वे अपना पैनिक सिचुएशंस के माहौल में अपना सारा का सारा जो होल्डिंग्स था वे बेच डाला। ये सब कब हुआ, जब देखिए जब सितंबर 2020 में जब पब्लिक के पास होल्डिंग कितना था, 88.94% का था। बट उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी का जो प्राइसेस था वे लगातार नीचे गिरा कर जो पब्लिक से जो माल है वे सीधा का सीधा लूटा गया है। यानी इसमें रिटेल इन्वेस्टर को पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है। तो जो एफआईज और प्रमोटर्स का जो खेल है वे काफ़ी अच्छा चला। चलिए मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। अगर मैं पिछले एक साल की अगर मैं चार्ट की मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं 1 डे की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो 5% अप है। अगर मैं 5 डेज की बात करूं तो 41% का शानदार रिटर्न है। अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो लगभग 13% अप है। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो लगभग 36% डाउन है। ईयर टू डेट की मैं बात करूं तो 40% डाउन है। अगर मैं 1 साल की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 71% डाउन है। तो मैं आपको बताया कि किस तरह से जो प्रमोटर्स और ये जो एफआईज थे उन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर करके जो कंपनी का जो प्राइसेज है वे उसको देखिए किस तरह से गिराया गया है। और बेचारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वे बेचारे बेचकर निकल चुके हैं। अब उनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा होगा, काश अगर नहीं बेचे होते तो आज के डेट में जो कंपनी है वे काफ़ी अच्छा कर रही होती। पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 36% का रिटर्न है। और देखिए इसने 5 साल में हाई कब बनाया था, लगभग 220 का हाई बनाया था, 210 का हाई बनाया था। अगर मैं ऑल टाइम की अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी है वे 65% का शानदार रिटर्न दे चुकी है। और इसने जो 52 वीक का जो हाई बनाया था वे 276 रुपीज़ का हाई बनाया था। तो अगर वहाँ से देखा जाए तो कंपनी के अंदर अभी भी 71% का अपसाइड होता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होंगे वे बेचारे फंस गए होंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से चलेंगे तो जो कंपनी है देखिएगा 276 रुपीज़ का फिर से लेवल टच करेगा, तो आप इसको अभी बाई कर सकते। आपके लिए देखिए सही समय है, सही समय आपके लिए बिल्कुल अभी अच्छी बात है। अगर आप अभी बाई करते हैं तो आपके लिए आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनाकर दे सकता है। और जिस प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ 77 रुपये 80 पैसे के ऊपर ये जो क्लोजिंग है, यहाँ से जो पैसा है वे 3 गुना 4 गुना आपका बना सकता है। क्योंकि देखिए जो कंपनी का जो फंडामेंटल है वे ठीक ठाक है बिल्कुल। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब ये कंपनी बनाती क्या है, जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वे कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो आने वाले दिन में जो आपका जो पैसा है वे काफ़ी ज़्यादा बनाकर देने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।